भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरा श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं दर्शदादि स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज छठा श्लोक उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी पाद का, जिसमें एक मध्यम अधिकारी भक्त की दृष्टि कैसी होती है दूसरे वैष्णव की प्रति, उसकी नजर कैसी, उसका देखने का ढंग कैसा होता है। दृष्टि स्वभाव दृष्टि स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। दृष्टि स्वभाव जनहि, हमारी दृष्टि जो है हमारे स्वभाव से के साथ जन्म लेती है। जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि देवी और असुरी संपदा के लोग अपने कर्मों के कारण माँ के गर्भ से ही वो संस्कार लेके आते हैं। तो दृष्ट ही स्वभाव जनतई वपुषश्च दोषई। वपु कहते हैं शरीर को और दोष कहते हैं उसमें दोष देखना। न प्राकृतित्वम, प्राकृतित्व मतलब संसारी भौतिक दृष्टि। इह भक्त जनस्य पश्येत, इह का मतलब इस धरती के ऊपर मानव लोक में भक्त जनस्य जो भक्त जन है, विशेष रूप से जो वैष्णव है, पश्येत न देखना चाहिए, उनके शरीर में दोष नहीं देखना चाहिए। उदाहरण देते गंगा अंबसाम, गंगा का जल, न खलो बुदबुदा फेन पंकई, तीन चीजें बरसात की मौसम में उसके अंदर बुदबुदे होते हैं, फैन होती है और द्रवत्तम, लेकिन है ब्रह्म द्रव्य, कारण सागर से आ रहा है, भगवान का चरण धो के आ रहा है, विष्णु पदी है गंगा। अपगच्छति नीर धर्मा, उसका जो ब्रह्म द्रव्य है उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है, कीचड़ का, फैन का, बुलबुलों का। ऐसे वैष्णव के शरीर में कहीं कोई दोष है तो उसको नहीं देखना चाहिए। श्री प्रभुपाद का अनुभव। आपको इंटरप्ट कर रही बीच में। प्रभु, आपकी जो इंग्लिश वाली स्लाइड है ना, हाँ, जो आपने भेजी थी, हाँ, पॉइंट वो ना, अनु क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो ना उसका कुछ फॉन्ट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, एक उसका एक कुंती फॉन्ट है, मैं भेजूंगा उसको। हाँ, उसका एक बराबर फॉन्ट दूसरा है, मैं आज मेरा लड़का आए तो वो फॉन्ट भेजते हैं, ठीक है। सही है, सही है। अब इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखिए। अपने असली कृष्ण कॉन्शियस स्थिति में स्थित होने के कारण शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में है, कृष्ण भावना में है, और वो शुद्ध भक्त जो है वो अपने आप को शरीर से तादात्म्य नहीं करता, क्योंकि वो शरीर के स्तर से ऊपर है। ऐसा भक्त, इसका मतलब ये उत्तम अधिकारी भक्त की बात है, अथवा जो बहुत प्रगति किया हुआ भक्त है आध्यात्मिक, कम से कम उसको अपने वास्तविक स्वरूप का पता है कि मैं जीव हूं, भगवान का नित्य दास हूं। ऐसे शुद्ध भक्त की प्रति हमारा भौतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।
हमारे को उसके शरीर किसी देखा अनदेखा करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। उस कुरूप, उसका रंग शरीर का अच्छा नहीं है, बिल्कुल काला है, या कहीं काला कहीं सफेद है, कुछ चमड़ी का रोग हो गया है, शरीर में विकलांग है, कहीं हाथ पांव टेढ़ा है, मुख टेढ़ा है, अथवा कोई रोगग्रस्त है, और शरीर में कोई और चमड़ी का रोग है, ऐसा दोष है, तो उसको नहीं देखना चाहिए। सामान्य दृष्टि से ऐसे दोष जो है, हो सकता है शुद्ध भक्त के शरीर में बहुत सामने दिख रहे हो, मुख्य रूप से दिख रहे हो, देखते हुए भी शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं होता, क्योंकि शरीर के स्तर से ऊपर है। और अब कहते हैं वो गंगा के जल के समान है, वो कभी कभी बरसात में कीचड़ वाला, मिट्टी वाला, बुदबुदों वाला, फेन वाला हो जाता है, उससे वो दूषित नहीं होता, वो दूषित नहीं होता। जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत भक्त हैं वो गंगा में स्नान करते हैं और गंगा के ऐसे बाहर के जल के दोष को नहीं देखते हैं। तो पहले जो 2 परिच्छेद है हमारे, उसमें शुद्ध भक्ति की महिमा कही गई है, और 3 से 9 तक हमको 6 सावधानियां बताई गई हैं। तो पहले हम परिच्छेद को पढ़ते हैं, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति। अब शुद्ध भक्ति जब हम कहते हैं तो शुद्ध भक्ति हमारे को भक्ति रसामृत सिंधु से उसकी परिभाषा आनी चाहिए, और यहां शुद्ध भक्ति आत्मा का कार्य है। इसका मतलब शुद्ध भक्ति आत्मा के स्तर के ऊपर होती है। दूसरे शब्दों में की प्रेममयी दिव्य सेवा ही शुद्ध भक्ति है, और ये मुक्त अवस्था में ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है और ऐसी सेवा संभव है। अब मुक्त स्थिति को क्या कहा जाता है? ब्रह्मभूत। उसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का ये श्लोक कहा है, माम चयो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से भक्तिमय सेवा में कहीं उसका पतन नहीं होता है, अविचारिणी का मतलब इधर उधर भटकता नहीं है, न कोई और साधन ढूंढता है और नहीं अपने साधन में कहीं त्रुटि करता है, हर अवस्था में वो भक्ति में लगा रहता है, वो तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, और तब उसकी स्थिति को कहते हैं ब्रह्मभूत, और वो है मुक्त स्थिति। अब प्रभुपाद जी अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। इसलिए जो भक्ति में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, उसको उसके हृदय में भौतिक कोई भक्ति करने के पीछे कारण नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमें करना क्या है? जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो हमारी चेतना को बदलना है। सामान्य रूप से चेतना होती है भौतिक इंद्रियों से
इस चेतना को बदलना है। अब हमारी चेतना हमारे शुद्ध आत्मा से पवित्र स्थिति में, मुक्त स्थिति में, हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई हैं और उनसे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करनी है और वो प्रेम से करनी है। उसके लिए इसका मतलब जो भौतिक चेतना कृष्ण की ओर मोड़ दी जाए तो वो कृष्ण चेतना हो जाती है। अब पहले भी कहीं हमने कहा है कि आप बाजार में जाते हैं, कोई अच्छा फल दिखता है, सामान्य लोग कहते हैं मैं खा लूं या मेरे बच्चों के लिए लूं। भक्त देखेगा, कहेगा आज भगवान को भोग लगाने के लिए ये अच्छा आम पड़ा है, ये अच्छा अमरूद पड़ा है। तो वो चेतना केवल भगवतमय हो गई, सेवामय हो गई। हमारा परिवार है, मेरा बेटा है तो भौतिक चेतना हो गई। भगवान ने हमको ये एक संतान दिया है जिसको हमको पालन पोषण करके और एक सभ्य व्यक्ति और भला भक्त बना के समाज को और भगवान के चरणों में अर्पण करना है। भगवान का दिया भगवान की सेवा में लगाना है, तो ये कृष्ण चेतना हो गई। हर एक हमारे विचारधारा को इस प्रकार कृष्ण चेतनामय करना है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं शरणागति, जिसने शरण ले लिया है भगवान का, शरणागत जो जीव है वो कृष्ण की सेवा करता है बिना किसी भौतिक बंधन के, भौतिक के, और ये भौतिक इच्छा से, इसका मतलब ये है। और तब श्लोक हमारे भक्ति रसामृत सिंधु का दिया गया है, अन्य अभिलाषिता, उसकी कोई भोग की इच्छा नहीं है सेवा करने के पीछे, कुछ भगवान से भोग के लिए नहीं मांगना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है। और फिर जन्म कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, नहीं तो उसके भक्ति के अंदर भौतिक भोग की इच्छाओं के कर्म का पर्दा है, मिलावट है। नहीं मन कल्पना वाले, तर्क वितर्क वाले, ब्रह्मलीन वाले निर्विशेष ज्ञान का आवरण है। अब यहां दो बातें और समझनी है। जो है भौतिक भोग के इच्छाओं के कार्य, वो है शरीर के कार्य, और जो ज्ञान है वो मन का कार्य है। तो ये दोनों तो भौतिक ही है। तो प्रभुपाद ने इसके यहां लिखा है, देखिए, भक्ति जो है वो दिव्य कार्य है जो शरीर और मन से ऊपर है। जैसे कि ज्ञान है ये मन का कार्य है, कर्म है ये शरीर का कार्य है। इसलिए इन दोनों से ऊपर शुद्ध भक्ति है और ये ही जीव का स्वरूप है। फिर प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में जब कोई भक्ति में लगा, इसका मतलब बहुत से लोग केवल दिखावे की भक्ति करते हैं, वास्तव में भक्ति में इस स्तर से शुद्ध भक्ति में नहीं लगे हुए हैं। जब वास्तव में भक्ति में लगते हैं तब उनकी शुद्ध भक्ति होती है और तब वो समझ लीजिए कि मुक्त अवस्था में है, सगुणान समर्थित, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का भक्त भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। भले उनका शरीर भौतिक है और शरीर भौतिक कार्य करता भी है, जैसे दूसरे खाते हैं ऐसे ये भी खाता है, जैसे दूसरे कपड़े बदलते हैं ऐसे ये भी कपड़े बदलता है, पहनता है, परंतु वो शरीर के स्तर से ऊपर है, गुण से प्रभावित नहीं होता। ऐसे भक्त को, इसका मतलब ऐसे भक्त को जो इस स्तर के ऊपर है,
शुद्ध भक्ति कर रहा है, ऐसे भक्त को हमको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अब एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर स्वयं हम भक्त नहीं है तो दूसरे भक्त को पहचानेंगे कैसे? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण। आप डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की भाषा कैसे समझेंगे? आप इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर की भाषा कैसे समझेंगे? आप भक्त नहीं है तो भक्त को कैसे पहचानेंगे? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण। अगर कोई वास्तव में भक्त है तो भक्त को पहचानेगा, और नहीं है तो दूसरे भक्त को सही रूप से कैसे पहचानेगा? उसके सिद्ध है ऐसे कैसे पता लगेगा? जैसे पहले श्लोक में कहा गया है, जो 5वें में हम पढ़ के आए हैं, 3 प्रकार के भक्त हैं। कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ है उस बेचारे को पता नहीं लगता है कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है। तो भक्त कौन है अभक्त कौन है इसका पता नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं हम भक्त हैं, भगवान को तुलसी लगा के भोग लगाते हैं, हम चाय पीते हैं तो भी तुलसी डालते हैं, पान खाते हैं तो भी तुलसी डालते हैं। तो अब इनको समझने के लिए जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। और बहुत से प्रवचन करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, और लगता है कि भक्ति है, लेकिन बाद में कहेंगे आप जब अज्ञान से मुक्त हो जाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे, फिर आप भगवान हो जाओगे। और अंत में एक लाइन कह के सारे जो हम जिसको भक्त समझ रहे थे उसके ऊपर पानी फेर देंगे। तो इसलिए जो कनिष्ठ भक्त है उसकी दृष्टि में भक्त और अभक्त कौन है पता नहीं लगता है। मगन रहता है, परंतु मध्यम अधिकारी जो है वो भक्त और अभक्त में अंतर करता है, उसके साथ व्यवहार भी अलग करता है। भक्त और भगवान में भी अंतर करता है कि भगवान क्या है, भक्त क्या है। इसलिए भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है। और जो अभक्त हैं, जो सामान्य बेचारे सरल लोग हैं, उनके ऊपर करुणा करता है। और जो ईर्ष्यालु हैं, अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करता है। ये 4 प्रकार से इसका मध्यम का व्यवहार है। अब ये 2 हो गए शुद्ध भक्ति के परिच्छेद पूरे। मेरे ख्याल में हम 3रा परिच्छेद में आ रहे हैं। आपके पुस्तक आपके हाथ में है ना? हरे कृष्णा पुस्तक पढ़ रहे हैं? अब तो तीसरे परिच्छेद में आ गए। तो अब यहां से 6 हमारे को चेतावनी दी जा रही है। से नो टू, अंग्रेजी में एक जगह लिखा है से नो टू, बोलो नहीं। किसको नहीं बोलो? वो 6 चीजें हैं। तो पहले है शुद्ध भक्त के शरीर के विकलांग जैसे दोषों को की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्राय हमारे पास एक बिल्कुल अमेरिकन भक्त है, तो कहेंगे यार भाई काला भक्त है, ऐसे निंदा की दृष्टि से नहीं बोलना चाहिए। हम तो सालंग्राम है जी, सालंग्राम का सेवक है, पूरा है। ऐसे भक्त के बाहर के किसी दोष को कहीं निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ दोष दिखे भी शरीर में, ये शरीर के दोष की बात हो रही है, तो उसको देखा अनदेखा करना चाहिए। क्योंकि ये देखने वाला कौन हो सकता है? पंडिता समदर्शन है। जो हृदय में परमात्मा को देखता है उसके और आत्मा को देखता है वही ऐसे करेगा। उस स्तर का होगा तभी ऐसे कर सकेगा। अब प्रभुपाद जी इस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, ये दूसरी लाइन में देखिए। गुरु लिखा है, आध्यात्मिक जो गुरु है, हमारा जो सतगुरु है, इसका मतलब ऐसा दोष गुरु वर्ग में नहीं देखना चाहिए। उसमें हमको क्या किस चीज का ध्यान करना चाहिए?
कि उसका कार्य क्या है। उसका कार्य है भगवान की भक्ति। वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और हमको भक्ति में लगा रहा है, उसको देखना है, वो क्या कर रहा है उसको देखना है। अब इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने यहां दे रहे हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अन्नने भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अपि चेतस दुराचार, वो बड़े दुराचार से दुराचारी कभी ऐसा काम करता हुआ दिखे कि ये बहुत बड़ा दुराचारी है, परंतु दूसरे तरफ भजनते माम अनन्य भाग, लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, उसको साधु साधु मान लो। क्यों? क्योंकि वो सही स्थिति में है, वो अपनी आत्मा की स्थिति में है। शरीर के द्वारा हो सकता है किसी जन्म से स्वभाव के कारण कर्कश वाणी है या शरीर रोगी है, तो वो उसका दोष नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कभी हम देख अच्छे ऐसा बुरा कार्य कर रहा है, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने आत्मा के स्तर के ऊपर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसको सामान्य मानव जैसे नहीं समझना चाहिए, जो चोर चोरी कर रहा है ऐसे नहीं समझना चाहिए। अब तीसरे परिचय, अब परिचय एक और आगे जा रहा है। अब ये हो गया शरीर का, ये पहला हो गया शरीर वाला। शारीरिक दोष के कारण उसका निंदा नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। अब आ रहा है दूसरा, सावधानी। क्या है? हो सकता है कि शुद्ध भक्त है लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ है। अब प्रभुपाद जी यहां गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि मायापुर वृंदावन में कुछ लोग अपने आप को गोस्वामी परिवार का कहते हैं। 6 मंदिरों के जो स्वामी अपने आप को गोस्वामी कहते हैं। कोई गोस्वामी है, कोई अद्वैत आचार्य के वंशज के गोस्वामी है, उनके कुल में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ 2 बात लिखे कि उनका जन्म हो सकता है ब्राह्मण और गोस्वामी परिवार में नहीं हुआ हो, परंतु वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको देखा अनदेखा करके उसके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर 2-3 दिन पहले उनका तिरुभाव था। वो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसके लिए प्रेम रख दिया और बड़े बड़े ब्राह्मण उसके शिष्य हो गए। तो ऐसे उनका कुल अगर ब्राह्मण या गोस्वामी कुल में नहीं हुआ है लेकिन शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसको हमारे को क्या नहीं करना चाहिए? शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। इसका मतलब उसके साथ अपमान जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद में कोई गोस्वामी परिवार नहीं होता है, ये भौतिक दृष्टि है, ये जातिवाद है। क्योंकि गोस्वामी, भाई हम वंशज है इसलिए है, असल में गोस्वामी वास्तव में कौन होता है? अब ये कहते हैं हम ही केवल गोस्वामी है, बस और कोई गोस्वामी नहीं बन सकता। तो गोस्वामी असल में कौन है? गोस्वामी उपाधि का एक शुद्ध भक्त। इसलिए हम 6 गोस्वामी को गोस्वामी कहते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इन सबको गोस्वामी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इनको हम गोस्वामी कहते हैं, परंतु ये जब चैतन्य महाप्रभु तो नवाब हुसैन शाह की मंत्रिमंडल में उनके नाम भी दबीर खास और साकिर मलिक हो चुके थे।
वो उनका कपड़ा पहनना, उनका उठना बैठना उस प्रकार का था कि वो कोई ब्राह्मण या गोस्वामी के स्तर पे नहीं थे। उनका स्तर जो है उस जमाने के उन समय के जो शासक थे उन जैसा था। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोस्वामी कहा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। सब कुछ परित्याग करके वृंदावन में आ गए। विशेष रूप से 2 नाम लिखा है, रूप और सनातन का, क्योंकि ये दोनों उस दिन जाके आज सरकार में मंत्रिमंडल में थे, बड़े विद्वान थे ब्राह्मण जन्म के, सारस्वत ब्राह्मण थे, बड़े कुलीन थे, लेकिन संघ के कारण और वो संघ भी केवल दूसरे वैष्णव की रक्षा के लिए किया कि दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार न हो सके, उनकी रक्षा हो सके। तो महाप्रभु ने उनको गोस्वामी की उपाधि दी। इसलिए गोस्वामी किसी के जन्म से वंश का उपाधि नहीं है कि जो गोस्वामी के घर में पैदा होने वाला गोस्वामी है वो ऐसा नहीं है। गोस्वामी का अर्थ है जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है। वो इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियों का स्वामी है। गोदास, सभी गोदास हैं। गोस्वामी तो वो है जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए स्वामी या गोस्वामी जन्म से नहीं होता है, कुल से नहीं होता है। उनके योग्यता इंद्रियों के संयम से और शुद्ध भक्ति से होता है। तो ये हो गया दूसरा सावधानी कि जन्म के आधार पे शुद्ध भक्त को नहीं पहचानना चाहिए। उसकी योग्यता और भक्ति के आधार पे कितना उसमें संयम है इंद्रियों का, उसके आधार पे पहचानना चाहिए। आगे वाले परिच्छेद में अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सूत्र है कि जन्म से नहीं, अपने इंद्रियों के वश में और भक्ति से, 2 चीजें, इंद्रियां वश में हो और शुद्ध भक्ति में लगा हो, तो उसको गोस्वामी कहते हैं। तो फिर ये नित्यानंद प्रभु के और श्री अद्वैत प्रभु के जो वंश के हैं वो निश्चित रूप से भक्त हैं, वो भक्त हैं। परंतु जो दूसरे कुलों से आते हैं, परंतु वो इंद्रियों को संयम में रखते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई आचार्य कुल से आ रहा है या सामान्य कुल से आ रहा है, अगर वो शुद्ध भक्त है, इंद्रियां संयम में है, तो उनको समान सम्मान चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है वृंदावन में, अन्य जगहों पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब प्रभुपाद जी असल में अपने संस्था का सुरक्षा और अपने भक्तों का जो है अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा के लिए ये परिच्छेद में कहते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये अमेरिकन गोस्वामी है इसलिए इससे भेदभाव किया जाए, ये तो नित्यानंद वंश का है, ये अद्वैत वंश का है और ये अमेरिकन है गोस्वामी, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद के समय की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम जो पाश्चात्य देश के लोगों को भक्ति के सिद्धांतों को सिखाकर, इंद्रियों का संयम सिखा के संन्यास दे रहे हैं, उनको स्वामी और गोस्वामी की उपाधि दे रहे हैं, इसके प्रति एक गुप्त रूप से विरोध चल रहा है।
कि ये कृष्ण भावना वाले वैष्णव नहीं है, ऐसा भेद चल रहा है। लोग इसके प्रति एक प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं हमारे जो संस्था के सन्यासी को, इसको कभी लोग कहते हैं आप लोग सन्यास के अधिकारी नहीं हो, ये प्रमाणित सन्यास नहीं है आपका। परंतु श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं इस श्लोक में कि हमको ऐसे दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उनको जैसा कुल के आधार के ऊपर उनको जो है उनके योग्यता का अपमान नहीं करना चाहिए। अब कौन कह रहा है ऐसे? प्रभुपाद जी आगे कहेंगे। अब दूसरी ओर, अब ये सावधान, पहले सावधान कर रहे हैं, ये सावधान कर रहे हैं अपनी संस्था के साधु संतों को, गोस्वामियों को या सन्यासियों को। दूसरी ओर जिसको हमने, प्रभुपाद जी कहते हैं, सन्यास दिया है, गोस्वामी कहा है, वो ब्राह्मण के कुल में जन्म नहीं हुआ है, उनका पिता ब्राह्मण नहीं है, उसका कुल गोस्वामी नहीं है, नित्यानंद या अद्वैत कुल के नहीं है, वो केवल लाल कपड़े पहन के और हमने गोस्वामी कह दिया, इसके कारण बड़ा अहंकारी न हो जाए, तो बड़ा न माने दिखाने के लिए कि मैं गोस्वामी हो गया हूं। नहीं, ऐसा करेगा तो अगर उसने ऐसे अहंकार किया, अपने उपाधि का, पद का, अगर उसके अंदर अभिमान आ गया और दिखावा कर दिया, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी अपने भक्तों की सुरक्षा और सावधानी दोनों की बात कर रहे हैं। पहले सुरक्षा, अब सावधानी। अब प्रभुपाद फिर कहते हैं कृष्ण एक दिव्य विज्ञान है, इसके अंदर ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि ईर्ष्या आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होती है, ईर्ष्या भौतिक स्तर पे होती है। ये संस्था परमहंसों के लिए है, परमहंसों के लिए है जिनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती। अब आपको वो श्लोक याद आना चाहिए, उत्तम भागवत में, निंदा आदि शून्य, ईर्ष्या से रहित है, किसी में दोष नहीं देखता है। परमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के पास आया और वहां चींटियां देखी, तो क्या सन्यासी होकर मिठाई खाता है? ईर्ष्या हो गई, दोष देखने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रति कभी कोई दोष नहीं देखा। जानते थे, लोग कहते हैं, तो महाप्रभु ने कहा कल से मेरा प्रसाद आदेश। लोग कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं, महाप्रसाद जगन्नाथ का खाता हूं। फिर सारे भक्तों ने बहुत कहा, लेकिन महाप्रभु ने नहीं कहा, लेकिन अपने मुख से यह नहीं कहा कि उसने वो ईर्ष्यालु है। दोबारा कभी आया तो उसको सम्मान दिया कि हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, ईश्वरपुरी के वो गुरु भाई थे। तो ये जो है प्रभुपाद जी लिखते, अब यहां शब्द लिखा है परमम निर्मत्सराणाम, ये है भागवत के दूसरे श्लोक, मंगलाचरण का शब्द। श्लोक कैसे शुरू होता है? श्लोक शुरू होता है, धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रोजित कैतव परमो निर्मत्सराणाम। वहां है परम और निर्मत्सराणाम। ये जो परम धर्म है, एक धर्म है स्वर्ग आदि की प्राप्ति का, उसको कहते हैं कर्मकांड का धर्म। एक धर्म है ब्रह्म में लीन होने का, उसको कहते हैं मोक्ष धर्म।
धर्म है वैकुंठ की प्राप्ति का, लेकिन इन सारे धर्मों से ऊपर है परम, और परम धर्म है प्रेम रूपा धर्म। अर्थ काम मोक्ष से ऊपर प्रेम रूपा। जैसे ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, ऐसे जो प्रेम के स्तर पे है उनमें कोई दोष नहीं देखने की, उनकी दृष्टि दोष की नहीं होती है, निर्मत्सर होते हैं। मत्सर कहते हैं ईर्ष्यालु को, निर का मतलब नहीं। और इसका शब्द अर्थ में प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है 100% शुद्ध। का परिभाषा लिखिए 100% शुद्ध। प्रभुपाद कहते हैं हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्यालु का मतलब है दोष दृष्टि वाला, अच्छे में बुराई देख ले, वो है ईर्ष्यालु। जैसे महाप्रभु के सन्यास के अंदर और कोई दोष नहीं देखा, बोला चींटियां घूम रही है तो मिठाई खाओ, मिठाई थी नहीं, चींटियों को देख के दोष देख लिया। तो गुणग्राही होना चाहिए, हर एक में गुण देखना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए, दृष्टि नहीं रखनी चाहिए सामान्य रूप से भी अपने भले के लिए। दूसरों का दोष देखोगे तो आपके अंदर वो दोष आ जाएगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते गोस्वामी परिवार में हो या किसी को गोस्वामी की उपाधि दी गई हुई है, इन दोनों के बीच में भेदभाव करके इनके प्रति दोष दृष्टि या मत्सरता नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्यालु जैसे ईर्ष्या करेगा तो परमहंस के पद से नीचे गिरेगा। भक्त रहेगा लेकिन परमहंस नहीं रहेगा। अब आगे के परिच्छेद में आते हैं। तो दूसरा आपने यहां लिखा है जाति के कारण, उदाहरण जाति गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी, उनको महाप्रभु ने गोस्वामी बता दिया। और फिर लाए भक्त द्वारा घृणित कार्य, ये हुआ अपना बीच में अपिचेत दुराचार हो, उसके अंदर भी नहीं दोष देखना, ये तीसरा। चौथा है भौतिक दृष्टि से भेद के कारण समाज देश आदि के आधार पर, ये हुआ अभी जो समाज देश, कोई अमेरिका का है तो देश हो गया, समाज गोस्वामी हो गया, तो ये चौथा हमने पढ़ा। अब हम पांचवें में आ रहे हैं। वैष्णव, कोई वैष्णव है, उसके शरीर में कोई दोष है, दोष है का मतलब है विकलांग है और हम, या बूढ़ा हो गया है, कुरूप लग रहा है, अगर हमने ऐसे उसके अंदर दोष दृष्टि की तो वैष्णव अपराध हो गया, वैष्णव के चरण कमलों में अपराध हो गया। और वैष्णव अपराध बहुत भारी है, बहुत गंभीर है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो निश्चित रूप से कहा है कि मतवाले हाथी की तरह है और कोमल है, और किसी कोमल सुंदर बगीचे के अंदर मतवाला हाथी चला जाए तो सब कुछ उजाड़ देगा। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए कि कहीं वैष्णव अपराध न हो जाए। अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव है, मध्यम वर्ग का वैष्णव है, उत्तम वर्ग का वैष्णव है, तो उनसे हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए और निश्चित रूप से वो हमारी सहायता करेंगे। और ये उत्तम और नीचे जो है वो अपने उनकी भक्ति में प्रगति के आधार के ऊपर है, जाति के आधार के ऊपर नहीं है। हमको सख्ती से मना किया जाता है
कि वैष्णव के कार्यों में दोष न देखें भौतिक दृष्टि से। और नया भक्त, नवा शिक्षक भक्त अगर कोई है, शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से अगर देखता है तो उसके लिए बहुत घातक है, उसकी भक्ति के लिए घातक है। इसलिए शुद्ध भक्त को बाहर से नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर का विकास को देखना चाहिए, कैसे वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, इसको देखना चाहिए। अगर हम किसी में दोष नहीं देखेंगे, सावधान रहेंगे, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, तो हमारा भी भला होगा। तो ये पांचवा यहां क्या लिखा है, उनसे ईर्ष्या करना या दुर्व्यवहार करना, ये ईर्ष्या वाला तो पांचवा हो गया, अब छठा आ गया, उनके प्रति अभी आएगा ये। तो ये सावधान किया है हमको, अपने को ऊपर स्तर पे आना है तो वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, दिखे भी तो। हम ऐसे प्राय एक बात कहते हैं कि हमको किसी के अंदर दोष देखने का अधिकार नहीं है। माता पिता को अपने संतान में दोष देखने का अधिकार है क्योंकि उसको सुधारना है। गुरु को अपने शिष्य में दोष देखने का अधिकार है क्योंकि उसको सुधारना है। तो अगर हमारा अधिकार नहीं है तो हमको नहीं देखना चाहिए, जिसका अधिकार है वो देखे, हमको उसकी अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई कहते हैं कि ये कृष्ण भावना ये किसी विशेष व्यक्तियों के लिए है, जैसे वृंदावन में कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर, इसका मतलब ये अंग्रेजों के लिए है। अब प्रभुपाद जी जब आए तो उनके शिष्य सब अंग्रेज थे, सब विदेशी थे, तो लोगों ने नाम रख दिया अंग्रेज मंदिर। और मायापुर में साहेब लोगों का मंदिर, क्योंकि वहां अंग्रेज को साहेब कहते थे। तो लोगों ने एक धारणा बना दी कि हरे कृष्णा वाले जो है ये विशेष किसी अंग्रेजों के लिए है और किसी खास प्रकार के भक्तों के लिए है, ये किसी विशेष भक्त और विशेष जाति के लिए है या विशेष देश के लिए है। ऐसा कृष्ण भावना के लिए लोग ऐसे सोचते हैं, किसी विशेष धरती के टुकड़े के अंदर ऐसे हुआ है। और इसी के कारण वो भक्तों को भी उन देश का देखते हैं और उनके जाति को देखते हैं। तो ये उनका विभाजन, ऐसी दृष्टि। ये कौन होते हैं? ये होते हैं नए भक्त, जिनको शुद्ध पवित्र भक्तों के दिव्य सेवा के कार्यों का पता नहीं होता है। वो उनको अपने स्तर के ऊपर नीचे घसीट के लाते हैं। महाभागवतों को आज प्रभुपाद जी अपने लिए लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो अपने स्तर पे लाते हैं। कृष्ण भावना के प्रचार में कितनी कठिनाई आ रही है हम जान रहे हैं, पूरे विश्व में हम ये कार्य कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये दुर्भाग्य है कि हमारे चारों ओर हमारे अपने गुरु भाई जो हैं वो उन्नत नहीं है भक्ति में, नव शिक्षित जैसे व्यवहार कर रहे हैं। कृष्ण भावना का इतना एक अनुपम कार्य विश्व में जिसकी तुलना नहीं, अतुलनीय कार्य हो रहा है, उसकी तो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसका जो उसकी महानता को नहीं देख रहे हैं कि उनके गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए इतना ये कार्य प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। अभी भी उनके गुरु भाइयों ने प्रभुपाद को कभी प्रभुपाद नहीं कहा, स्वामी जी कहा, स्वामी महाराज। वो कहते प्रभुपाद सिर्फ भक्ति सिद्धांत था, इन्होंने प्रभुपाद अपने आप को प्रभुपाद क्यों कहा। अभी भी वो गौड़ीय वैष्णव ऐसे ही बोलते हैं आज तक। प्रभुपाद ने कहा
मैं कहता हूं मैं भक्ति वेदांत हूं और मैं कहता हूं आप भागवत पढ़ लो तो भक्ति वेदांत हो जाओ। मैं तो कहता हूं आप मेरे सारी उपाधियों को लेके काम को चलाओ। तो गुरु का शिष्य, क्या गुरु का शिष्य गुरु बनेगा तो उसको वो उपाधि देने में कोई आपत्ति है क्या? तो प्रभुपाद जी अपने जीवन का अनुभव लिख रहे हैं। हमको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, क्या पुरानी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कम अकुल है, कम ज्ञान है, अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञान है। अब प्रभुपाद जी कह रहे अपने विषय में वैसी सिद्धांत के रूप में ऐसे नहीं कह रहे, मैं कहते हैं जो भगवान के द्वारा शक्ति आवेश होता है जिसमें, जिसको गुरु परंपरा और भगवान एम्पावर करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, वही वास्तव में भगवान की गोपनीय दिव्य सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और उनको सामान्य व्यक्ति जैसा कभी उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण के द्वारा अगर किसी में शक्ति का संचार नहीं किया गया हो तो पूरे विश्व में कृष्ण भावना का आंदोलन स्थापित नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी के अपने लिए कह रहे कि इतना सारा कार्य मेरे द्वारा अगर हुआ तो ये मैं इसका श्रेय मेरे को नहीं है, कृष्ण की कृपा से हुआ है। वो अगर इतनी शक्ति दिया तब ये कार्य हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्तर के ऊपर लाना ये उनकी मूर्खता है, कम बुद्धिमानी है और नव शिक्षित स्तर है। अब यहां से आगे प्रभुपाद जी तो यहां से सिद्धांत ये महाभागवत है, कितने लोगों को भागवत बनाया। अब प्रभुपाद कह जाए कोई अगर इस प्रकार शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो वो अपराध करता है, वैष्णव अपराध करता है, वो बड़ी बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, भयानक परिणाम लाएगा। किसके लिए? जिसकी इच्छा के अंदर बाधा पड़ जाएगी और बहुत भयानक परिणाम निकलेंगे और वो कृष्ण भावना में अभी नहीं बढ़ सकता। आध्यात्मिक लाभ कभी नहीं ले के चरणों में अपराध करके। इसलिए हर एक को सावधान रहना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? जो भगवत शक्ति से संचालित व्यक्ति प्रचार के कार्यों में लगा हुआ है, ऐसा शुद्ध जो वैष्णव है उसके प्रति ईर्ष्या, घृणा, उसको नीचे लाने का प्रयास, उनके अंदर दोष देखना, उनकी निंदा करना नहीं करनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे क्या हरे कृष्णा। श्याम मेहता, आप लोग सुन रहे हैं कि सब सो गए? हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु। क्या लिखा है एम्पावर्ड के लिए? क्या लिखा है? हम है, मैं समझता हूं आखिरी पैराग्राफ है, मेरे ख्याल में आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में है शुद्ध वैष्णव, उसके बाद है वैष्णव के चरणामृत पर अपराध करता है, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। उसके बाद हाँ शक्ति संपन्न लिखा है। वैसे शक्ति आवेश, जिसके अंदर शक्ति का आवेश भगवान ने किया है, कृष्ण ने, कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन,
ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। तो ऐसा व्यक्ति जो शक्ति संपन्न है, जिसमें भगवान ने, श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने और वैष्णव आचार्यों ने जिसको शक्ति संचित करके, शक्ति उसके अंदर भर के भेजा है, उसको आप कहें कि हम आपके ऊपर करेंगे। ये लिखा है एडवांस वैष्णव का करे, हाँ करेक्ट हिम, क्या है एम्पावर्ड वैष्णव ऑब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। क्या लिखा है? डिसिप्लिनरी एक्शन। ऐसे शक्ति संपन्न वैष्णव के ऊपर किसी को इस एन अब वैष्णव अनुशासित कार्यवाही का मतलब है कि उसको कहे कि आप दीक्षा देना बंद कर लो, अब आपके लायक नहीं रहेंगे, आपने गलत कर दिया है, आपको किसने गुरु बनाया, ऐसा जिसने पूरी दुनिया में प्रचार किया है उसके प्रति ऐसा उसको कोई कहे तो ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। इट इज ऑफेंसिव टू ट्राई गिव एडवाइस टू करेक्ट हिम। इसका मतलब वो गलत है, उसको सुधारने के लिए कोई परामर्श देना ये भी अपराध है। और इतना उत्तम भागवत हमेशा गुरु के स्तर के ऊपर होता है, और जो नया भक्त है उसको उनके शिष्य के समान ही उसका स्तर होता है। तो गुरु को अगर शिष्य सलाह दे तो ठीक नहीं है। शिष्य को गुरु को सलाह देने की जरूरत नहीं है कि ऐसे पढ़ाओ या ऐसे गीता को बोलो, ये उसका काम नहीं। और गुरु उनसे कुछ शिक्षा ले, ये कोई गुरु के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। और जो मेरे शिष्य नहीं है उनसे मैं क्यों कोई सलाह पूछूं, प्रभुपाद कहते हैं। इसका मतलब है ये सब अपराध है। उत्तम वैष्णव के ऊपर अनुशासित कार्रवाई करने का प्रयास करना, उनको सलाह देना कि तुम गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और उसको सुधारने के लिए प्रयास करना, और शिष्य के नाते वो शिष्य नहीं है तो फिर उसको गुरु के ऊपर जो है अपना कुछ शासन चलाने का प्रयास करना, ये सब अपराध में आते हैं। ये पूरा होता है परिचय, अपना छठा श्लोक आज पूरा होता है। एक मिनट में देख लेता हूं और क्या है, और फिर आपका कोई प्रश्न है तो देखते हैं। तो हम 6 श्लोक में है, ये है असल मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि और आंतरिक विकास। छठा श्लोक भक्ति की महिमा है, और 3 से 9 तक 6 सावधानियां हैं वैष्णव के निंदा से बचने के लिए, और ये 6 सावधानियां आपको बता दी हैं। अच्छा, तीसरा जो परिच्छेद है उसमें शारीरिक डिफेक्ट हिंदी में जो भी है वो है तीसरा परिच्छेद, शारीरिक दोष। और तीसरे ही परिच्छेद में उनके घृणाजनित कार्यों को नए परिच्छेद में अपीचेत दुराचार वाला। हाँ जी प्रभु, यहाँ पे लिखा हुआ घृणित कर। और चौथे परिच्छेद में है जाति गोस्वामी के आधार के ऊपर किसी की निंदा करनी, उदाहरण रूप सनातन गोस्वामी, और ये चौथा परिच्छेद है। समाज देश के आधार के ऊपर किसी की योग्यता के ऊपर दोष दृष्टि रखना, ये 5वां परिच्छेद है। और 6 परिच्छेद में है ईर्ष्यालु होना, और 7वें परिच्छेद में है
वैष्णव अपराध का परिणाम, वैष्णव अपराध का परिणाम 7 में है। और 8 में है शक्ति संपन्न वैष्णव की निंदा करना। और 9 में है ऐसे शक्ति संपन्न व्यक्ति अनुशासित कार्रवाई करने का प्रयास करना, उसको सलाह देना, उसको सुधारने का प्रयास करना, ये है 9वें पे। और ये परिच्छेद नंबर 9, और यह हमारा ये पूरा होता है। और इसमें हमारे को 2 प्रकार की चेतना का वर्णन किया गया। पहले 2 परिच्छेद में है शुद्ध भक्ति मुक्त अवस्था में की जाती है, और उसको अभिविचारिणी भक्ति कहते हैं। उसमें कोई भौतिक जो है इच्छा नहीं होती है। और 2 प्रकार की चेतना है, भौतिक चेतना भौतिक भोग के लिए, कृष्ण चेतना कृष्ण के सेवा के लिए। और 6 अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध, ये 3रे परिच्छेद में है। अप्राकृत वैष्णवे प्राकृत दृष्टि निषेध, भौतिक दृष्टि से वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। इस भक्त का जन्म इस कुल लोक जाति में है, इसका रंग अच्छा नहीं है, काला है, शरीर विकलांग है, बीमार है, ये सब पहले में आया। ये भौतिक दृष्टि है। यह हमारा ये परिच्छेद पूरा होता है। 7वें में असल में वो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, तो ये हम कल कृष्ण कृपा करेगा करेंगे। और इस पुस्तक में बहुत कुछ है अब, और आगे इसके विषय में ये यहाँ से लिए गए हैं 6 जो बड़ा किताब हमने आपको एक दिन दिखाया था। से नो टू क्रिटिसिज्म टू बॉडीली डिफेक्ट ऑफ ए वैष्णव, नंबर 1। नंबर 2, से नो टू क्रिटिसिज्म और नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ द बर्थ। Number 3, say no to criticism of apparent misbehavior. 4, to materialistic vision. Say no to mistreatment of an empowered devotee. Say no to attempt to discipline, advise or correct. ये 6, इनके हर एक के अंदर फिर छोटे छोटे और कारण है। तो ये दृष्टिकोण इसका है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक के लिए बंगाली में गाया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहती है, नीर धर्मगत फेन पंकादि संयुक्त गंगा जल ब्रह्मता हिते नहीं अच्युता। गंगा जल के अंदर चाहे कीचड़ हो चाहे फैन हो तो वो अपवित्र नहीं होता है। सेई रूप शुद्ध भक्त जड़ देह गत स्वभाव वपुर दोष न है प्राकृत। ऐसे ही शुद्ध भक्त के शरीर में कोई अगर दोष है तो फिर भी शुद्ध भक्त के ऊपर कोई अतएव देखिया भक्त ही कदाकार स्वभाव ज वर्ण दोष आर। इसलिए अगर आपको दोष दिखे भी, जैसे शरीर उसका कुरूप है, नीचे जन्म में जाति में जन्म है, और उसका व्यवहार कठोर है, गालियां देता है कभी कभी, उसको भी नहीं देखना।
भक्त गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे शौचालय के पास जब करते थे, लोग कुछ कहते थे तो ऐसे बोलते थे कि जाएं यहां से, लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्या कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के इसके ऊपर फिर तात्पर्य है। कहते भक्त कभी, शुद्ध भक्त कभी गलत संग में जा नहीं सकता है। भक्त में अगर दोष भी दिखे तो भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये छठे श्लोक का उद्देश्य है। शुद्ध भक्त कभी गलत संग में नहीं जाएगा, कभी नाम अपराध नहीं करेगा। कुछ दोष हो सकते हैं उसमें जन्म के कारण, देखने में अच्छा नहीं हो, कुरूप हो, बीमार हो, शरीर विकलांग हो, बुढ़ापे के कारण झरियां पड़ी हो, ये शरीर के दोष है, आत्मा के नहीं है। नीच जाति का जन्म, कठोर भाषा, आलस, ये भी जन्म से किसी के शरीर में हो सकते हैं। जैसे गंगा जल दिव्य है, ऐसे इनकी स्थिति दिव्य है, स्वरूप में है, इसलिए शरीर के दोष से दोषित नहीं होते हैं। जैसे गंगा कीचड़ से दोष अपवित्र नहीं होती है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये वैष्णव अपराध हो जाएगा, नाम अपराधी हो जाएगा, क्योंकि नाम अपराध में है ना, भगवान के प्रचार करने वालों के निंदा करना नाम अपराध है। ये नाम अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत शास्त्र ने कहा, शुद्ध कृष्ण भक्त तारा स्वाभाविक दोष और तारे करीबे रोष। क्रोध मत करें, किसी वैष्णव के शरीर के दोष को देखकर क्रोध मत कीजिए। दोष और रोष, प्राकृत दर्शन दोष यदि दृष्ट है, शरीर में कोई दोष है, दर्शनेते निश्चया, आपकी दृष्टि का दोष है, उसके शरीर का दोष नहीं है, आपकी दृष्टि दोष वाली है और ये अपराध है। हीन अधिकारी है महतेर दोष, सिद्ध भक्त हीना जाने ना पारे संतोष। अगर महान भक्त में दोष देखोगे, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हो, तो कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा आपको जीवन में, क्योंकि आप कनिष्ठ हो। फिर गंगा के लिए लिखा है, साधु दोष दृष्टा ये कृष्ण आज्ञा त्यजी, गर्वे भक्ति भ्रष्ट है मरे अधो मजी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, जो साधु पुरुष में दोष देखता है वो भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो भक्ति से नीचे गिरेगा क्योंकि अहंकार करता है, और मरने के बाद नरक में जाएगा। और ये लिखा है और है बहुत लंबा इनका भी। और फिर दृष्टि देखिए, आपकी दृष्टि कैसी है, तो इसको देखेंगे अगली बार। चैतन्य भागवत से कुछ बातें लिखी है कि दोष दृष्टि देखने वाले मरीचि ने के पुत्रों ने ब्रह्मा के अंदर दोष देखा, अपनी पुत्री वाक के पीछे भागते हुए उनको असुर योनि में जाना पड़ा। तो ये पूरी लंबी कथा है। जैसा है
हाँ प्रभु जी, हम जैसे हमेशा सुनते हैं और जैसा आपने भी अभी बताया कि किसी भक्तों में हमें ईर्ष्या, उनके प्रति यानी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए, फिर भी हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। तो इस प्रवृत्ति से हम दूर कैसे रह सकते हैं? What can we do to avoid that? असल में क्या है, कई जन्मों से हमारे अंदर में ऐसी भरी हुई है कि हमको अच्छाई कम ज्यादा नजर आता है। अब हमको थोड़ा सीखना चाहिए, हर एक के अंदर थोड़ा प्रयास करके अच्छाई ढूंढने का प्रयास करके देखो। तो हर एक के अंदर अच्छाई देखने का कोशिश करोगे तो सब में अच्छाई मिल जाएगी, और सब में दोष देखना चाहोगे तो सब में दोष मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं और अपनी अच्छाई देखते हैं। हमारी दृष्टि बदल के अपने अंदर दोष और दूसरे में अच्छाई देखनी चाहिए। तो दोष दृष्टि से बचने के लिए, अब दोष दिखे तो वहां से दर्द गुजर उस जगह से ही चले जाइए, ताकि वो कम से कम आपके अंदर तो ना आए। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो आपको पकड़ लेगा, तो उसमें हमारी हानि होगी। ऐसा काम क्यों करें जिसमें हमारी हानि हो। दूसरे की गलती देखने से अगर हमको लाभ हो तो देखें, लाभ तो होगा नहीं। हमारी हानि होगी तो अपने हानि का कार्य क्यों करें। तो ये थोड़ा जैसे परिपक्व होंगे भक्ति में तो ऐसे दरगुजर करना सीखेंगे, नहीं तो दोष की दृष्टि तो बहुत भारी है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। दोष अपने परिवार में ही बहुत कोई प्रियजन में है तो फिर कैसे उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है? नहीं, देखो, परिवार के दोषों को सुधारने का हमारा काम है। परिवार को सुधारना हमारा धर्म है। वो क्या है, हमारी आपके बच्चों में है कि हाँ हाँ बोलिए जी, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। मान लीजिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुधार नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, ना प्यार से समझा के, ना डांट के समझा के, किसी तरह से वो सुधरने की कोशिश नहीं करता है। करना चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके दोषों को बार बार करने से वो छोड़ेगा नहीं वो दोष, और वो जो है हो जाएगा बिल्कुल हठीला। वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और बिगड़ेगा। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसको नहीं कहना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और समय समय के ऊपर प्रसाद आदि देके, कोई गिफ्ट देके उसको दरवाजा खुला रखना चाहिए कि जब भी इसका ये कर्मों का दोष पूरा होगा तो ये सुधर के वापस आ जाए। तो उसके लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। रोज रोज उसको कहें कि ऐसे करो, ऐसे करते हो, ऐसे करते, तो सुधरने वाला नहीं है वो। तो उसके लिए प्रार्थना हाँ जी, बोलना बंद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में बोलना बंद करना अच्छा है, क्योंकि बोलने से कुछ हो शक्ति जा रही है और वो ज्यादा, उसको कहा जाता है वो होता और ज्यादा हठीला होता जाएगा। उसको करना ही नहीं है, फिर तो नहीं करना है। वैसे छोड़ भी देता, अब नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे उसका बुद्धि ऐसी हो जाएगी। इसलिए उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। उसके लिए भगवान को प्रार्थना, और उसको समय समय के ऊपर कोई उपहार, कोई गिफ्ट, कोई प्रसाद ऐसे, ताकि उसके साथ संबंध बना रहे कि कल उसके कर्मों का ये चक्कर पूरा हो तो वापस लौट के आ जाए। वो बेहतर है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने 6 नोट्स बताए थे इंग्लिश बुक में से, कौन सा बुक था वो? बेटा ये बुक मेरे ख्याल में बाजार में नहीं होगा। ये बुक मैं आपको ऐसे मैं दिखा देता हूँ। ये बुक हमारे पढ़ाते थे किसी ने, 2 वॉल्यूम में ये बुक लिखा हुआ है। ये पूरा बुक 2 वॉल्यूम में लिखा है। ये है, अब आपके पास उल्टा शायद दिखाई देता होगा ना। हाँ, ये इसमें 6 है और 5 दूसरे में, वो भी इतना बड़ा है। इसमें क्या श्लोक है, श्लोक के लिए ये एक फोटो के अंदर पूरा श्लोक दिखाया है। आपको एक श्लोक देखा है, जैसे कोई श्लोक हमने, ये इसमें सब जो इसमें लिए ये यहां से ली हुई है। ये श्लोक जैसे है, ये इसमें सब जो इसमें लिए ये यहां से ली हुई है। ये ये श्लोक जैसे है,
अब एक श्लोक को ऐसे दिखाया हुआ है, ये श्लोक को इस तरीके से पूरे ये छह चीजें इसकी दिखाई, और एक पूरे एक पेज में फिगर में पूरा श्लोक है। और इसके बाद इसके ऊपर भक्ति प्रभुपाद जी के अन्य किताबों के अंदर, अन्य पुस्तकों के अंदर एक श्लोक के ऊपर क्या लिखा है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर का क्या है, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर का क्या है, फिर कुछ भजन जो इस श्लोक से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके बहुत, मतलब इतने हमारे 11 श्लोकों के ऊपर ये 400-500 पेज के 2 किताब है, इतनी बड़ी साइज की। बहुत अच्छी है। नहीं, पढ़ने के लिए अपने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ उदाहरण है। बुक का नाम कैसे द ओशन ऑफ गौरंगास प्रेमा अमृत कृपा वॉल्यूम 1-2। द ओशन ऑफ गौरा ओशन ऑफ गौराज प्रेमा अमृत कृपा। ओशन, ये हमारे VI जब हम पढ़ा रहे थे तो हमको ये गिफ्ट में दिए थे उन्होंने 2 वॉल्यूम। एन ओशन ऑफ गौराज प्रेम अमृत कृपा।